हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 डेज टू स्नैप एग्जामिनेशन। ये वीडियो मैं सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूं बिकॉज आप लोगों ने कहा कि सर हमें 15 दिन का स्टडी प्लान दो। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि भाई स्नैप फोड़ना कैसे है, 99 परसेंटाइल लाना कैसे है और ऐसे भी पुणे को टारगेट कैसे करेंगे और बाकी के कॉलेजेस को भी टारगेट कैसे करेंगे। पहली बात, अपनी कैट की जो भी प्रेपरेशन है ना भाई, उसको जज मत करना अपने स्नैप की प्रेपरेशन को लेके। बिकॉज मैंने जितने भी बच्चों से मिला हूँ, SIBM पुणे हो, SIDTM हो, SIBM नागपुर हो, SMHRD हो, बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर ड्यूरिंग कैट प्रेपरेशन ना ऐसे लगता था कि हमारे से स्नैप भी नहीं होगा, बट इन बच्चों ने बाद में 99.50 99.80 फोड़ा है। मैं आपको एक रेशियो बताता हूँ। अगर आपका अभी फिलहाल 90 परसेंटाइल अगर आ रहा है कैट के मॉक वगैरह में, देयर इज अ गुड चांस कि आप SIBM पुणे क्रैक कर सकते हो। बहुत सारे बच्चों ने करा है इस साल भी, लास्ट ईयर भी, उसके पहले भी। तो ये 4-5 साल का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ। अगर मैं लोअर लेवल पे बात करूं तो यार मैंने ऐसे भी बच्चों से मिला हूं जिनके कैट में 45-50 परसेंटाइल आए एंड उन बच्चों ने स्नैप में 80-85 परसेंटाइल ला के दे गॉट इनटू बी स्कूल्स, वहां पे उनको 20-25 लाख की सैलरी मिली है। तो पहली बात, कैट का प्रिपरेशन जैसे भी अपना चल रहा है उसको चलने दो, कोई लोड नहीं है, बट कैट की प्रिपरेशन के ऊपर स्नैप की प्रिपरेशन को जज मत करना। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो, लेट्स हैव लिटिल बिट डीप डाइव इनटू दिस। ठीक है, क्या कवर करना चाहता हूं मैं? सबसे पहली बात, 3 अटेम्प्ट अपने होने वाले हैं। अपना पहला अटेम्प्ट है दिसंबर 6 को। मैं 15 दिन पकड़ रहा हूं दिसंबर 6 को पकड़ के, वैसे अपने पास 30 दिन है, राइट। तो हमें देखना है कि भाई हम 15 दिन में कैसे फोड़ेंगे, बिकॉज दिसंबर 6 मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत डुएबल आएगा, ईजी आएगा, तो हम इसमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड अटेम्प्ट अपना होने वाला है दिसंबर 14 को, तीसरा अटेम्प्ट अपना होगा दिसंबर 20 को। अब अगर मैं बात करूं तुम्हारे स्नैप एग्जाम के लिए, सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलता है कि भाई स्नैप एग्जाम में अगर आप देखोगे कॉलेजेस बहुत ही प्यारे लेवल पे हैं। अगर मैं बात करूं SIBM पुणे के बारे में, SIBM पुणे यार इंडिया में टॉप 15 में आता है। SIBM पुणे को अगर आप देखोगे, हाईएस्ट पैकेज 53.58, एवरेज इज 28.83, 98.25 पे लास्ट ईयर कॉल आई थी, इस बार भी कॉल आने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। फिर आप बात करेंगे SMHRD, 96 पे SMHRD आएगा, स्टैटिस्टिक्स काफी अच्छे हैं। बट अगर हम लोअर लेवल पे देखते हैं ना, तो आप देखोगे SCIT 70 परसेंटाइल पे, एवरेज 11.5, लास्ट ईयर की हाईएस्ट थी 30 लाख पर एनम। दिस वाज गिवन बाय गोल्डमैन सैक्स। कैन यू बिलीव दैट? गोल्डमैन सैक्स भाई जो दुनिया में टॉप 50 में आता है फॉर्च्यून कंपनीज में, वो आके यहाँ पे 30 लाख की सैलरी देके गया। देन कम्स SIDTM 70 परसेंटाइल पे 29 लाख की सैलरी मिली है बाय एक्सेंचर स्ट्रैटेजी। ये बच्चे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोईकोड, इंदौर, SIBM पुणे, MDI गुड़गांव के बच्चों के साथ बैठ के काम करते हैं, कोई फर्क नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। देन कम्स SIBM नागपुर, हाईएस्ट इज 28.3 लाख पर एनम इस साल का। अभी फिलहाल का फ्लिपकार्ट ने उठाया 2 बच्चों को, एवरेज इनकी मुझे लगता है कि 12.5 लाख इस बार टच कर सकती है। देन कम्स SSBA 55 परसेंटाइल, आपको हाईएस्ट मिला है राउंड अबाउट 21.42। आपने अभी वो वीडियो देखी होगी जो मैंने SSBF के बच्चों के साथ करी थी, जहां पे उनको 2 लाख का स्टाइपेंड मिला है बाय JP Morgan Chase, राइट। तो यार बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस है। देन यू गॉट SIOM नासिक, यू गॉट SIBM बैंगलोर, यू गॉट SIIB, SMHRD में IDM करके प्रोग्राम है, बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम है, वगैरह वगैरह वगैरह। बट फिलहाल टारगेट होगा SIBM पुणे, बिकॉज भाई SIBM पुणे को कोई बीट नहीं कर सकता, राइट। सो ये कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं अगर मान लो आपका कैट भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, SIBM पुणे इज एनी गिवन पॉइंट इन टाइम बेटर देन योर न्यू IIMs। ये ब्लैकी के लेवल पे आता है। SMHRD एट पार विथ योर न्यू IIMs। SIIB बेबी IIM कंपैरिजन कर सकते हो, SIDTM बेबी IIM कंपैरिजन कर सकते हो। SCIT बेबी IIM से बेटर है अगर आपको IT में चलना है, रिस्क एनालिटिक्स में चलना है, रिस्क मैनेजमेंट में चलना है, साइबर सिक्योरिटी में वगैरह वगैरह आपको चलना है। एंड बहुत सारे बच्चे SIM नासिक को भी प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑपरेशंस मैनेजमेंट में ये इंडिया में टॉप 10 में आता है। देन कुछ उभरती सितारे जैसे SIBM नागपुर एंड SSBF। तो यार मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो स्नैप के थ्रू हमारे पास एडवांटेज ये है कि कुछ भी हो जाए हमें अच्छा बी स्कूल मिलेगा। अंदर जाके अगर हम फोड़ते हैं तो जो कैट में ऊपर नीचे होता है उसकी कमी हम आराम से भर के निकाल सकते हैं। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड विद समथिंग इंटरेस्टिंग। यार बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि स्नैप एग्जाम में कैटेगरी होती है। तो भाई पहले ये समझ लो, स्नैप एग्जाम में कैटेगरी है। SC के लिए रिजर्वेशन है, ST के लिए रिजर्वेशन है, जो नागपुर डोमिसाइल बच्चे हैं उनके लिए रिजर्वेशन है, कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रिजर्वेशन है एंड इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए भी रिजर्वेशन है। तो अगर आपका कोई फ्रेंड है जो NRI, NRE वगैरह वगैरह है, भाई OCI है, PIO है, तो उनको आप अप्लाई करने के लिए बोल सकते हो। चलो भाई आगे चलते हैं। स्नैप का स्ट्रक्चर काफी सॉर्टेड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है।
अगर मैं बात करूँ स्नैप के स्ट्रक्चर को लेके, आपको पता है एग्जाम में क्या आने वाला है, 15 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 15 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आएंगे लॉजिकल रीजनिंग के, एंड 20 क्वेश्चन आएंगे आपके तकरीबन क्वांट और डीआई को पकड़ के। बस एक चीज याद रखना, ये जो बेस है ना, ये कॉम्बिनेशन है क्वांट का, डीआई का और डेटा सफिशिएंसी का। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वांट्स आता है, जो बात गलत है। इसमें डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है और डेटा सफिशिएंसी भी आता है। नाउ इस चैनल पे अगर आप नए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज हर साल मैं सिम्बायोसिस के डायरेक्टर्स को इंटरव्यू कराता हूं और बच्चों को वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये है हमारे अल्टिगर सर, डायरेक्टर ऑफ SIBM पुणे। इसके बाद SMHRD की मैम है नेत्रा मैम। इसके बाद ये है हमारे शैलेंद्र सर, रस्तोगी सर मैं कहता हूँ इनको, डायरेक्टर ऑफ SIBM नागपुर बाय द वे। तो ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स आते रहेंगे। देन हियर कम्स अभिजीत सर, डायरेक्टर ऑफ SIDTM, एंड नेहा मैम, डायरेक्टर ऑफ SSBF। इस बार हमने SCIT के मैम की भी इंटरव्यू करी है, वो भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी। सो गाइज आपको फर्स्ट हैंडेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। मतलब आप देखो सिम्बायोसिस के डायरेक्टर्स आके आपसे बात करते हैं, आपको कॉलेज के बारे में बता रहे हैं, एग्जाम के बारे में बता रहे हैं, तो यार इससे बड़ा मोटिवेशन और क्या चाहिए। ठीक है, अब स्ट्रैटेजी के ऊपर चलते हैं। नंबर 1 जनरल इंग्लिश। नाउ दिस इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर, आई टेल यू व्हाई। इसमें मात्र आते हैं 15 क्वेश्चन। इसमें अगर आप इंग्लिश में अच्छे हो, आप 15 और 15 आराम से निकाल सकते हो। 8 से लेके 10 क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए, तुम आराम से कर सकते हो। टॉपर्स जनता से जब मैं बात करता हूँ, SIBM पुणे वाले, इन बच्चों ने इसको 4.5 मिनट से लेके 7 मिनट में इसको उड़ाया है। नाउ अंडरस्टैंड दिस, हमारी जो एग्जाम है वो 60 मिनट की एग्जाम है। ओके, अगर 60 मिनट के एग्जाम में मैं 15 क्वेश्चन अगर मान लो 5 मिनट में भी करता हूं या 7 मिनट में भी करता हूं, मेरे पास ऊपर के 53 मिनट्स बचते हैं टू डू रेस्ट ऑफ द 45 क्वेश्चंस। यू गेटिंग माय पॉइंट? यहां पे आपका स्नैप एग्जाम बहुत ज्यादा मैनेजेबल और डुएबल हो जाता है। सो आपको वर्बल पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। जितने भी टॉपर से मैंने बात करी, सब कहते हैं कि सर 4.5-5 मिनट में निकाल सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे कुछ दिक्कतें हैं जिसके बारे में आप मुझे ऑलवेज कहते हो कि सर वोकैबुलरी आएगा तो हम क्या करेंगे, वोकैबुलरी काफी डिफिकल्ट है वगैरह वगैरह वगैरह। भाई पहली बात तो ये सुन लो, वोकैब में सिनोनिम आता है और एंटोनिम आता है। अब यार दिस इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, अगर आपके 4 क्वेश्चन आते हैं वोकैबुलरी के, 2 क्वेश्चन तो आप ऐसे देखोगे कि यार ये तो मुझे पता है, मतलब ये इतना डिफिकल्ट नहीं आता है। 2 से 3 वर्ड्स आपके आराम से मैनेजेबल होते हैं। इक्का दुक्का वर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा, आप उसको लेट गो कर सकते हो। इसका एक अल्टरनेटिव है वर्ड पार मेड इजी, नॉर्मन लुइस वाली जो किताब है, मैंने वीडियोस बनाई है जहां पे मैंने आपको रटा रटा चीज नहीं है यार, यहाँ पे मस्त एक स्टोरी यूज करके मैंने आपको वो चीजें बताई है। अब रूट्स के ऊपर काम कर सकते हो, राइट। अमी हो गया, अमोर हो गया, एक्मे हो गया, राइट। जितने भी रूट्स है, जैसे हम थियो के बारे में बात करते हैं, मतलब पूजा वगैरह, मैनियाक मतलब पर्सनली ऑब्सेस्ड, ऐसे आप रूट्स कर सकते हो और मैक्सिमम वर्ड्स रूट्स से ही आते हैं। ठीक है, ऑल्सो C2C मेंटर में आपको कुछ हैंडआउट्स मिलेगी, आपको कुछ PYQs मिलेंगे, वो कर लेना, मॉक्स लगाना, वहां से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट होते हैं वोकैबुलरी के। दैट्स अ मस्ट डू बाय द वे। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर स्नैप एग्जामिनेशन इज नथिंग बट अ ग्रामर। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर मैं ग्रामर कैसे करूंगा। अगर आप C2C में हो, मैं आपको भर भर के रिसोर्सेज बता सकता हूं। पहली बात, ई बुक्स करो। ई बुक्स में जितना ग्रामर हमने कराया है, बेसिक कंसेप्ट्स है, बेसिक रूल्स हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चंस है, सॉल्व एग्जाम्पल्स है, इसके बाहर नहीं आएगा। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आपको हमने हैंडआउट्स दी है। ओके, अलग अलग हैंडआउट्स है भाई। मतलब आप देखो हैंडआउट्स जो हमने आपको दी है इस बार, नई हैंडआउट्स, वहां पे 2000 से लेके 2500 क्वेश्चंस है पूरी स्नैप लेवल पे। तो आपको सेंटेंस करेक्शन की हैंडआउट मिलेगी, आपको टेंसेस की हैंडआउट मिलेगी, चेंज द वॉइस की आपको हैंडआउट्स मिलेगी, ग्रामर के मिसलेनियस क्वेश्चन की आपको हैंडआउट मिलेगी। उतना भी करोगे मोर देन इनफ। ठीक है, अभी और आगे चलते हैं। हमने आपको देने हैं 40 मॉक। ओके, 15 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के हर एक मॉक में। आप देखो आपके 600 क्वेश्चन तो यहाँ पे ही बन गए आराम से। मतलब अगर आप C2C का कंटेंट अच्छे से यूज करते हो तो ऐसा कोई सवाल नहीं है ग्रामर का जो आपको पेपर में ना दिखे। बस आपको प्रेपरेशन करनी है। आप यू शुड बी रेडी टू वर्क रियली हार्ड, फिर ये एग्जाम आपके लिए इजी हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि सर मैं एक एवरेज बच्चा हूं, आप 8 से लेकर 10 क्वेश्चन आराम से लगा सकता हूं, मैं कहूंगा कि यार 13 आउट ऑफ 15 करने की कोशिश कीजिएगा। ये ऊपर के 3-4 क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो आपको कंटेंट तो हम बहुत कुछ देंगे, उसके आंसर्स भी आपको मिलेंगे, डिटेल्ड आंसर्स भी मिलेंगे। बस उसको भी अगर आपने कर लिया, आपका ग्रामर बहुत बढ़िया हो जाएगा। देन कम्स पैराजंबल, एकदम इजी आता है पैराजंबल। मतलब पैराजंबल के ऑप्शंस आते हैं, लेट्स से PQRS, SRQP, QPRS, समथिंग लाइक दैट। आप ऑप्शन देखिए उसको फोड़ सकते हो, ये इतना सिंपल है। ठीक है,
आगे चलेंगे, आपका थोड़ा बहुत पैरा कंप्लीशन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स आता है, कुछ क्लोज टेक्स्ट आता है, ये भी फिल इन द ब्लैंक ही होता है वैसे देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। डिफिकल्टी लेवल इज ऑलवेज इजी से लेके मॉडरेट। मैं अगेन कहूंगा कि एक एवरेज बच्चा जिसकी इंग्लिश बहुत एवरेज है वो 8 क्वेश्चन लगा सकता है, एक अच्छा बच्चा 15 ऑन 15 लेके आ सकता है, और अगर थोड़ी मेहनत करोगे तो 12-13 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो सकते हैं ऑन 15। तो ये याद रखना, इंग्लिश इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। आगे चलते हैं। अब ये जो 25 क्वेश्चन है, ये 25 क्वेश्चन आते हैं एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग के। देखो अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं ना, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश पे इतना ज्यादा ध्यान देते नहीं है। ओके, मैक्सिमम बच्चे क्या बोलते हैं कि मैं एलआर से स्कोर करूंगा। अब आप एलआर से स्कोर कर सकते हो, बट अगर आपने इंग्लिश मजबूत कर लिया तो आप एलआर में वैसे भी अच्छे करने ही वाले हो। अब एलआर के बारे में बात करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग थिंग, जब मैं बच्चों से बात करता हूं, वन ऑफ माई टॉपर 99.98 परसेंटाइलर, इसने कम से कम 25 में से 25 क्वेश्चन लगाए एंड ऑलमोस्ट इसके सभी क्वेश्चन सही हुए। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, आप रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब लाइव करा था, अगर आप देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा या फिर मैं आई बटन में डाल दूंगा। अमन के साथ मैंने वीडियो करा था। वो बच्चा 75 परसेंटाइल लेके आया कैट में, उसने एक हफ्ता प्रिपेयर किया शिद्दत से, दिल से, उसका 99.40 आया। उसने भी ये कहा कि सर 25 में से मेरे 20 क्वेश्चन सही आए। ओके, उसने C2C का मटेरियल यूज़ किया था। अब मैं आपको बताता हूँ इसका बाइफिकेशन कैसे होता है। देखो लॉजिकल रीजनिंग में ना बहुत सारे बच्चे यहाँ पे फंस जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट 99 परसेंटाइल मिस होता है। SIBM पुणे अपना मिस होता है। हमें लगता है कि लॉजिकल रीजनिंग का मतलब सिर्फ होता है डायरेक्शन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्नैप एग्जामिनेशन। स्नैप एग्जामिनेशन लव्स क्लॉक्स एंड कैलेंडर। देन कम्स विजुअल रीजनिंग के 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। देन कम्स सिलोजिज्म, अल्फा सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिटिंग अरेंजमेंट। ये तो आता ही है। ऑन 25 अगर आप देखोगे इसके तकरीबन 13 क्वेश्चन आते हैं। बट देन देर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच इज क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग अगर आप देखोगे 25 में से यार पकड़ लो 11 से लेके 12 क्वेश्चन इसके आ जाते हैं। अब बहुत सारे जो बच्चों से मैंने बात करी, जो जिनको मैंने पूछा कि भाई तू बता तुझे 97 आया, तुझे 96 आया, 95 आया, तो काफ़ी क्लोज था यार 99 के, 98.50 के, क्यों मिस किया? एंड मैक्सिमम बच्चों का आंसर होता है कि सर मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पे ध्यान नहीं दिया। तो आपको क्रिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। रूल नंबर 1, क्रिटिकल रीजनिंग के आपके डैशबोर्ड पे वीडियोस अपलोडेड हैं, जाओ उसको करो। क्रिटिकल रीजनिंग की नई कंटेंट, नया हैंडआउट्स हमने लगाया है, वो करो। पुराना कंटेंट भी आपके पास से आप वो कर सकते हो। पुराने स्कोर बूस्टर, पुराना क्रैश कोर्स, पुराना मास्टर प्रोग्राम, वीडियोस भर भर के हैं। 2 से लेकर 3 साल के वीडियोस आपको मिलते हैं। उतना भी करोगे तो भी काफी हो जाएगा, बिकॉज हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है गाइस C2C का। पिछले 5 साल में क्रिटिकल रीजनिंग हमारी कंटेंट से बाहर नहीं आया है। ऑनेस्टली अगर आप उतना कर लोगे आप CR फोड़ दोगे। देखो अजम्पशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूल ऑफ नेगेशन, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं। इससे आपका अजम्पशन एकदम स्मूथ हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे यहां पे गलती करते हैं, फिर हमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है, राइट? इसको नहीं छोड़ना है। देन देयर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आर्ग्यूमेंट्स। अब आर्ग्यूमेंट्स में क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट्स में देखो हमारा स्नैप का जो ग्रुप है वहाँ पे बहुत सारे बच्चे आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चंस डालते हैं। तो मैं देखता हूँ मोटा मोटी बच्चे गलतियाँ ये करते हैं कि आर्ग्यूमेंट्स में दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि यूनिवर्सल कौन सा है, फैक्ट वाला कौन सा है, 2 ऑप्शंस है, यस नो वाले जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उसको डील कैसे करना है। कभी कभी अजम्पशंस के भी कुछ टाइप्स आते हैं। कभी कभी अजम्पशन यस नो वाला भी आता है, कभी कभी एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट भी आता है, कभी कभी अजम्पशन तुम्हारा इम्प्लाइड भी आ जाता है। ये सब मैंने कवर करा है वीडियो लेक्चर्स में। ये करना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इन्फ्रेंस मोटा मोटी मैंने ज्यादा देखा नहीं है। कंक्लूजन बहुत जरूरी है। कंक्लूजन के क्वेश्चंस भी आते हैं एंड कंक्लूजन में भी बहुत सारे बच्चे थोड़ी सी गलती कर देते हैं, बिकॉज कंक्लूजन ना कभी कभी अजम्पशन टाइप क्वेश्चन देता है एंड वहां पे स्नैप थोड़ा सा गुगली खेलता है, तो वो करना जरूरी है। कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट। अब अगर मैं आपको थोड़ी सी चीजें बता दूं, अजम्पशन के क्वेश्चन आप कैसे करोगे। देखो स्नैप में ना एडवर्टीजमेंट वाले क्वेश्चन, नोटिस वाले क्वेश्चन, कैंपेन वाले क्वेश्चन, ये आते ही आते हैं एंड बच्चे यहाँ पे गलतियां कर जाते हैं। सो अगर आप देखोगे 11 से लेके 12 क्वेश्चन क्रिटिकल रीजनिंग के आना बहुत बड़ी बात है। एक जो बंदा SIBM पुणे में बैठा है या एक बच्चा जिसने 98 परसेंटाइल फोड़ा है, आई कैन गारंटी यू उसने क्रिटिकल रीजनिंग पे बहुत ज्यादा मेहनत करी है। अब कुछ लोग आपको कहेंगे कि अगर आपको क्रिटिकल रीजनिंग करना है तो आप GMAT की किताब उठा के क्रिटिकल रीजनिंग कर लो। भाई ऑनेस्टली मैं कहूँ, बीइंग वेरी जेन्युइन, दिस इज ऑल नॉनसेंस। इनको स्नैप एग्जाम के बारे में नहीं पता है। GMAT की क्रिटिकल रीजनिंग इज वेरी डिफरेंट।
दिस इज अ क्रिटिकल रीजनिंग बट इट इज नॉट अ जीमैट लेवल टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। एक सिंपल सा सेंटेंस आता है, उसके नीचे 2 ऑप्शन आते हैं, बस आपको अजम्पशन बताना है, कंक्लूजन बताना है, और मैंने आपको ये बहुत ईजी करके बताया है। रूल ऑफ नेगेशन काम करता है अजम्पशन के लिए। कोई भी अजम्पशन आप उठा के देखो, नेगेशन से आप फोड़ सकते हो। आर्ग्यूमेंट्स के रूल्स बने बनाए हैं, कंक्लूजन के रूल्स बने बनाए हैं, कोर्स ऑफ एक्शन के रूल्स है, कॉज एंड इफेक्ट के रूल्स है, उसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मेरा टारगेट आपके लिए होगा कि अगर बेटा 11 क्वेश्चन अपने बनते हैं सीआर के, मेरे कंटेंट से आप 10 क्वेश्चन आराम से फोड़ सकते हो विथ 100% एक्यूरेसी, नो डाउट अबाउट दैट। देन कम्स अनदर पार्ट। सो सीआर हमें किसी भी हाल में फोड़ना ही फोड़ना है। देन कम्स लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग के आपको प्रिपेयर कैसे करना है। देखो आपको कोडिंग डिकोडिंग तो पता है, राइट, कोडिंग डिकोडिंग कैसे आता है, बट मोर देन दैट कि आप सॉल्व तो कर लोगे, पर एक जो बच्चा है वो कोडिंग डिकोडिंग 3 मिनट में सॉल्व करेगा, एक बच्चा 2 मिनट में करेगा, बट जो टॉपर एसआईबी पुणे में बैठा है वो इसको लेस देन 60 सेकेंड्स में करेगा। अब ये लोग कैसे करते हैं, इनको पैटर्न पता होते हैं क्वेश्चन के। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, कोडिंग डिकोडिंग 4 फॉर्मेट, 5 फॉर्मेट, 7 अल्फाबेट फॉर्मेट, बस ये फॉर्मेट पे ध्यान रखो। कोडिंग डिकोडिंग आता है जहां पे 4 अल्फाबेट को 4 अल्फाबेट से कोड किया जाता है, कभी कभी 5 अल्फाबेट को 5 से कोड किया जाता है, कभी कभी 7 वालों को 7 से कोड किया जाता है। इसके आपको पैटर्न, फंडास, शॉर्टकट्स पता होना बहुत जरूरी है। अगर 4 वाले को 4 वाले से कोड करा गया है, इसकी कुछ पैटर्न्स होती है, जैसे बीच में थोड़ा इन दोनों को रिवर्स कर दिया, या फिर इसको क्रॉस कोडिंग कर दिया, इसको क्रॉस कोडिंग कर दिया, या फिर इन दोनों को घुमा के क्रॉस कोडिंग कर दिया। ये आपको यहां पे मास्टर होना पड़ेगा अगर आपको स्नैप एग्जाम फोड़ना है तो। बिकॉज कोडिंग डिकोडिंग देख भाई 80% वाला भी करता है, 99% वाला भी करता है, इट्स जस्ट द 99 वाला 60 सेकंड के अंदर उसको करता है। अगर मेरे पास 7 अल्फाबेट की कोडिंग डिकोडिंग आती है, राइट, अगर मैं मान लो ABCDEF अगर मैं ऐसे लिखते जाऊं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर एक अल्फाबेट का कोड करते हैं। मैं कहता हूं ऑल्टरनेट अल्फाबेट को कोड करो, आपका काम बन जाएगा। ये आपको ना प्रैक्टिस से आने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के मैं आपको शॉर्टकट्स भी देता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे कुछ शब्द दिए हैं, उसको मान लो यहां पे नीचे कुछ शब्दों के साथ कोडिंग करा है उसका, राइट। आपको ये देखना जरूरी है कि यार Z के अपोजिट कौन बैठा है, यू गेटिंग माय पॉइंट। J के अपोजिट कौन बैठा है, देखो A के अपोजिट आपको पता है Z आता है, M के अपोजिट कौन आता है, N आता है, ये अपने को पता है, बट यार K के अपोजिट में कौन आता है या फिर P के अपोजिट में कौन आता है, ये चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिकॉज जब ये आप फिगर आउट कर लोगे, आप फटाफट से आपका स्पीड बढ़ेगा, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, एंड यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यू कैन अटेम्प्ट मोर देन 50-55 क्वेश्चंस, बिकॉज हमें 99 का टारगेट है, बिकॉज एसआईबी पुणे में जाना है, जिसकी हाईएस्ट पैकेज 54 लाख है, जिसकी एवरेज पैकेज IIM इंदौर के लेवल पे है, और वहां पे IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, कोईकोड, लखनऊ, जितनी सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनीज वहां पे आती है वो एसआईबी पुणे में आती है। तो भले आज तू कैट में 90% लेके आ और तुझे BBM मिलेगा, तो एसआईबी पुणे में जाता है तो बेटा तुझे सीधा ब्लैक की लेवल की प्रोफाइल्स मिलने वाली है। मतलब इस लेवल से जिंदगी में आप सीधा इस लेवल पे जाने वाले हो, ये चीजें ध्यान में रखना। इसलिए इसके बारे में प्रिपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर सीरीज में नंबर्स पता होने चाहिए। क्यूब का सीरीज चल रहा है, प्राइम नंबर का सीरीज चल रहा है, मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, डिवीजन चल रहा है, क्या चल रहा है वो आप सॉल्व करके नहीं देख सकते, बिकॉज 60 मिनट है हमारे पास, 60 क्वेश्चन है, वो देख के आपको पता होना चाहिए। इसके शॉर्टकट्स आपके डैशबोर्ड पे अपलोडेड है, जाके देख लेना। अल्फा सीरीज, कभी कभी कॉम्बो आता है, नंबर सीरीज प्लस अल्फा सीरीज, एक आया फिर N आया, फिर 2 आया, फिर M आया, समथिंग लाइक दैट। ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे C2C का आपको कंटेंट बहुत ज्यादा काम आएगा। सिलॉजिज्म के बने बनाए पैटर्न है, हर साल पूछे जाते हैं। स्नैप का एक टिपिकल पैटर्न है, वो हम आपको क्लासरूम में कवर करेंगे। शिखा मैम कवर करेंगे, अभिषेक सर करेंगे, शांकी सर करेंगे, गौरव सर, मनोहर सब पूरी जान लगा देंगे फैकल्टी आप लोगों के लिए। बट ये टिपिकल पेटेंटेड स्नैप ओरिएंटेड क्वेश्चन ही करने वाले हैं, राइट। क्लॉक्स एंड कैलेंडर हर साल पूछा जाता है, डायरेक्शन सेंस हर साल किया जाता है। यहाँ पे ना इनपुट एंड आउटपुट आता है। अब इनपुट एंड आउटपुट को मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, यू नो व्हाई, बिकॉज आई विल ऑलवेज टेल यू, अगर आपने इनपुट एंड आउटपुट करा भी है ना एग्जाम के दिन पे ना, यू शुड लीव इट, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि मेरे सामने कोडिंग डिकोडिंग है, मेरे सामने इनपुट आउटपुट है, मैंने करा है, मैंने मॉक्स में भी करा है, और जो स्नैप में आया है भाई वो गूगली है। बिकॉज स्नैप पे कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं ना गाइस, जो आप नहीं सॉल्व कर सकते लेस देन 60 सेकंड या फिर लेस देन 1.5 मिनट। तो एक जो टॉपर है जिनसे मैं बात करता हूँ एसआईबी पुणे में, वो कहते हैं कि सर क्वेश्चन को छोड़ते आना भी चाहिए बच्चों को, ठीक है। ये मोटा मोटी आपका हो गया लॉजिकल रीजनिंग का पूरा लेखा जोखा। गाइस कितने क्वेश्चन एक एवरेज बच्चा टारगेट कर सकता है, हंसी खुशी अगर आप अगले 15 दिन भी मेहनत करते हो, CR और LR को पकड़ के एक एवरेज स्टूडेंट ना आराम से 16 से लेके 18 क्वेश्चन टारगेट कर सकता है।
कोई बड़ी बात नहीं, विद गुड एक्यूरेसी ऑफ 85-90%. नाउ टॉपर्स कैन डू 25 on 25, बट मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है 25 में से 22 क्वेश्चन बच्चे लगाती हैं, उतने हमें करने हैं अगर हमें 99 लाना है. मूविंग अहेड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्नैप एग्जामिनेशन, क्वांट्स. सबसे पहली बात, अरे सर मेरा क्वांट्स टुका हुआ है, मुझे कैट में भी मेरा क्वांट्स नहीं बन रहा है, मैं क्या करूं? पहली बात, स्नैप का अगर आप क्वांट्स देखोगे ना, वो कैट और जैट एंड मैट, इवन सी मैट से इजी लेवल पे आता है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं आता. नंबर 1. नंबर 2, एट द सेम टाइम हमें ये भी सोचना है, रादर अग्री करना पड़ेगा कि स्नैप गूगली डालता है. लास्ट ईयर का जो पेपर था, 2024 का जो स्नैप था, क्वांट्स जेन्युइनली डिफिकल्ट आया था. बट आपको पता है कि क्वांट्स इतना डिफिकल्ट आने के बाद भी 6 क्वेश्चन एब्सोल्युटली डुएबल थे. मतलब ये 6 क्वेश्चन में वो बोल रहा हूं जिसने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस करे हैं, अरिथमेटिक, अलजेब्रा वगैरह. मतलब मैथमेटिकली हैंडिकैप बच्चा भी 6 क्वेश्चन कर सकता है भाई, कोई बड़ी बात नहीं. बस आपको ढूंढते आना चाहिए कि 20 क्वेश्चन में से कौन से 6 क्वेश्चन में कर सकता हूं. 2023 का स्नैप बहुत सिंपल था, डुएबल था. वहां पे 10 क्वेश्चन क्वांट के डुएबल आए थे. क्वांट्स में ऑलवेज रिमेंबर 5 से लेकर 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो गूगली आते हैं. कभी कभी डीआई आता है, डीआई आता है तो 2 क्वेश्चन आते हैं, कभी 4 क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी डेटा सफिशिएंसी भी आता है. तो जो बच्चों का क्वांट्स बहुत खराब है, आई वुड एडवाइज यू कि आप अरिथमेटिक को अच्छी तरीके से कर लो. अब यहाँ पे आप बोलोगे सर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कैट में नहीं हो रहा था, यहाँ पे होगा क्या? यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्मूला ओरिएंटेड आता है. देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एवरेजेस, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, these आर ऑल फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चंस, राइट? ये हमें करने हैं. ओके, C2C की मॉक्स जो है ना, वो जो भी 40 मॉक्स हैं, अगर आपने बाकी कुछ भी नहीं पढ़ा, बस आप वो मॉक्स लगाओ और वो क्वेश्चंस अगर आपने करा, आई अश्योर यू आपका 20 में से 12-13 क्वेश्चन वो सेम मॉक के लेवल पे आएगा. हाँ, थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर आएंगे, बट जो क्वेश्चन डुएबल है वो 12-13 आपके लिए बन जाएंगे. नाउ मूविंग हेड, AP, GP, HP मस्ट डू गाइज, ये करना ही करना है. PNC एंड प्रोबेबिलिटी करना ही करना है किसी भी हाल में. बेसिक लेवल फॉर्मूला ओरिएंटेड बेसिक क्वेश्चन करने ही करने हैं. उसके बाद मैं और एक चीज आपको बताता हूं, ट्रिगो, स्नैप लव्स ट्रिगो. लॉगरिथम, स्नैप लव्स इट. बेसिक लेवल पे करो, जितना तुमको जमता है तुम उतना करो, काफी है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यू कैन ड्रॉप इट, यू कैन लीव दैट स्टिल फाइन. अगर तुम्हारा लेट्स से अगर DI वगैरह आता है तो वो यहाँ से ही आएगा, पाई चार्ट, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट हैविंग सेड दैट, इतना डिफिकल्ट पेपर होने के बाद भी 6 से लेके 8 क्वेश्चन कोई भी बच्चा कर सकता है ऑन 20. अगर आप सिर्फ अरिथमेटिक कर लेते हो फिर भी आप ये चीज़ें कर सकते हो. मेरी आपको एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अरिथमेटिक के साथ साथ आप थोड़ा बहुत LCM HCF करो, आप थोड़ा बहुत रिमाइंडर करो, AP GP HP करो. डुएबल है यार, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है. प्रोबेबिलिटी एंड PNC करना बेसिक लेवल, मतलब जस्ट फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन भी अगर आपने करे तो भी काफी होगा. 2024 का स्नैप का क्वांट पता है डिफिकल्ट क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने मॉडर्न मैथ्स भर भर के डाला था. एंड 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन एनी डे डुएबल थे, 3 क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया था. एंड ना कैसे होता है ना, जब 60 क्वेश्चन आते हैं और 60 मार्क का पेपर होता है, और जब हमारे पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है, 60 मिनट में सब कुछ करना है, तो यार एक ना ईजी क्वेश्चन भी डिफिकल्ट बन जाता है. बट अगर आप देखोगे इवन मॉडर्न मैथ्स वाज नॉट दैट डिफिकल्ट, बच्चे कर सकते थे. सो हमें क्या करना है, एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी हमारा ये होगा कि हमें इंग्लिश प्लस CR प्लस LR कुल मिला के इसके बनेंगे 40 क्वेश्चन. एक टॉपर टारगेट करता है कि इस 40 में से मैं कम से कम 90% की एक्यूरेसी पे मैं 36-37 मार्क्स यहाँ पे लेके आऊँ. अगर आपने ये कर लिया तो समझ लो आपका एक पैर SIBM पुणे में ऑलरेडी चला गया है. बस दूसरा पैर आपका GDPI के लिए रुका है, एक पैर आपका ऑलरेडी SIBM पुणे में है. सो 40 का टारगेट यहाँ पे है. एंड ऊपर के जो 20 है क्वांट के, मोटा मोटी कटकटा के रुला के भी अगर आप यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन लेके आते हो, अब फिर भी 99++ परसेंटाइल बनने वाले हो. तो इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस कीजिएगा. क्वांट अगर आपका तगड़ा है तो क्वांट के 20 क्वेश्चन एंड LR के 25 क्वेश्चन, कुल मिला के 45 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए. फिर आप इंग्लिश थोड़ा सा कम कर सकते हो, अज्यूमिंग कि आपका इंग्लिश थोड़ा वीक है. तो ये आपका स्ट्रैटेजी एक ओवरऑल होना चाहिए, जहां पे आप भाई इसके ऊपर फोकस करोगे. आप क्वेश्चन की फेमिलियरिटी पे फोकस करोगे, क्वेश्चन के शॉर्टकट्स आपको पता होने चाहिए, कौन सा क्वेश्चन कब डिफिकल्ट बनता है वो भी आपको पता होना चाहिए. नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माय मास्टर प्रोग्राम टू यू. अब आप कहोगे कि सर ऑलरेडी हमारे पास इतना कंटेंट है, हमने कैट के लिए कोचिंग लगाई थी, यूट्यूब पे भी इतना कुछ फ्री में पढ़ा हुआ है, हम C2C मेंटर क्यों लगाएं?
यार हमें ज्वाइन करने का ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, जितने भी हमारे लेक्चर्स होते हैं दे आर स्नैप ओरिएंटेड 100%। स्नैप के टॉपर्स आपको पढ़ाते हैं, इन लोगों ने स्नैप भी फोड़ा है, सीईटी फोड़ा है, एनमैट फोड़ा है, कैट भी फोड़ा है, तो इन लोगों को एक अच्छी आइडिया है कि स्नैप क्या होता है। दूसरी बात, हमारा जो कंटेंट है स्नैप का वो पिछले 4-5 साल का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मॉक के क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हुए हैं, हैंडआउट्स के क्वेश्चन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट हुए हैं। 3 बार एक स्नैप होता है, उसमें अगर आप 6 भी पकड़ लो स्लॉट है ना, 1-2 करके, तो 6 पेपर जो बने ना स्नैप के लास्ट ईयर के, एक भी ऐसा पेपर नहीं था जहां पे C2C मेंटर की कंटेंट के बाहर, फॉर्मेट बात कर रहा हूं, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं, पेपर आया था। बच्चे कहते कि सर देखा हुआ लग रहा था, ये हमने ऑलरेडी क्लास में प्रैक्टिस करा था। बच्चे एक्चुअल में बच्चे ये कहते कि सर स्नैप 1 जब हुआ था ना लास्ट ईयर, उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने हमें ज्वाइन किया, बिकॉज बाद में उनको भरोसा आया कि नहीं यार स्ट्रेट अप क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर 60 क्वेश्चन है तो 60 के साथ कॉपी पेस्ट आएंगे, बट मैं इतना बोल सकता हूं कि 60 क्वेश्चन आप बोलोगे कि हमने देखे C2C के कंटेंट में, ये एक एडवांटेज आपको मिलता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, आपको 40 मॉक्स मिलते हैं, फुल लेंथ मॉक्स। ओके, इसके अलग अलग प्रोग्राम्स है, आप 20 मॉक्स ले सकते हो, 40 ले सकते हो, 20 मॉक्स 40 प्लस वीडियो सोल्यूशन वाले मॉक्स ले सकते हो, रिकॉर्डेड बाय शैंकी, ही गॉट 58 मार्क्स ऑन 60 बाय द वे। ओके, ये चीज़ आपके लिए फायदा होता है। दूसरी बात, अगर आप आज मास्टर प्रोग्राम लगाते हो 30 नवंबर के पहले, अगर आप मास्टर प्रोग्राम में अगर आप एनरोलमेंट करते हो, आपको स्नैप का क्रैश कोर्स एंड आपको स्कोर बूस्टर एंड रिविजन वर्कशॉप फ्री में मिल जाते हैं। ओके, आई थिंक इसकी प्राइस कुछ हमने 5-5.5 हज़ार रुपये रखी है, वो देख लेना। ऑल्सो यू विल बी मेंटर्ड बाय द स्नैप टॉपर्स 99.98, 99.95, 99.94, ये चीज़ है। दूसरी बात, हमने नया कंटेंट लाया है स्नैप के लिए, जहाँ पे हमने 2000 से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके डैशबोर्ड पे अपलोड करे हैं। These are all snap oriented questions. अंडरस्टैंडिंग कि भाई स्नैप इजी है, मीडियम है, डिफिकल्ट है, तीनों लेवल ऑफ डिफिकल्टी को अंडरस्टैंड करके कंटेंट आपको बनाया गया है। ठीक है, 40 मॉक्स तो अलग से है ही, प्लस आपको ई बुक्स मिलता है। ठीक है, ई बुक्स के बाद पिछले जो 3 साल का कंटेंट है वो भी आपके डैशबोर्ड पे अवेलेबल है। मतलब अगर आपने स्नैप का कंटेंट C2C से पढ़ लिया, आपको 1 रुपये भी बाकी जगह पे खर्चने का जरूरत नहीं है। एंड यू विल बी मेंटर्ड बाय द स्नैप स्टूडेंट्स, स्नैप टॉपर, जहाँ पे वो आपको बताएंगे पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, आपको पेपर के दिन पे कैसे अटेम्प्ट लगाना है। जितनी भी हमारी मॉक्स हैं दे आर बेस्ड ऑन पैटर्न ऑफ 24, स्नैप पैटर्न ऑफ 24, 23, 22, 21 एंड 2020। ठीक है, तो भाई इतना जो कंटेंट है ना वो इंडस्ट्री में कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं दे रहा है। लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, बट हम स्नैप का कंटेंट आपको दे रहे हैं, बिकॉज आप फ्री में पढ़ोगे, एक आध वीडियो आप देखोगे, दूसरा देखोगे, हम आपको 5-6 हज़ार क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं। उतना करो एंड यू विल बी सॉर्टेड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्कोर वर्सेस परसेंटाइल का खेल क्या है। अब देखो स्नैप जो है ना 2022 का जो स्नैप था वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। ओके, जहां पे 38 मार्क्स पे 99 बना था। क्या ये सीन रिपीट होगा? द आंसर इज नो। ओके, 2023 का स्नैप इजी लेवल पे आया। अब अगर आप देखोगे 99th परसेंटाइल 2023 में 45.5 पे आया। ओके, 45.5 पे आया। बट अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर के बारे में, तो यार लास्ट ईयर का जो अपना स्नैप है उसमें थोड़ा सा स्कोर डिप हुआ, बिकॉज वो डिफिकल्ट आया था। तो आप देखो कि आपका जो 99th परसेंटाइल था वो बना था तकरीबन 42 मार्क्स पे। तो मुझे लग रहा है इस बार भी वही सीन होगा, 42 से लेके 45 की तकरीबन में अपना स्नैप का पेपर आने वाला है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड दिस, अगर आपके पास 40 क्वेश्चन है, कौन हटा दिया, 40 क्वेश्चन है, वहां से भी अगर आपने 35, 36, 37 मार्क्स अगर आप लेके आते हो, एंड क्वांट से अगर आप 7-8 क्वेश्चंस भी करके लेके आते हो, आप 42 के ऊपर हो। मैं बात कर रहा हूं 99th परसेंटाइल के बारे में। कॉल कितने पे आती है एसआईबी पुणे की? 98.25 पे, विच इज नथिंग बट लेट्स से अगर ये 97 बना ना, यहाँ पे अगर 97.5 बना तो 90 दैट्स राउंड अबाउट 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स पे आपको कॉल आ जाएगा। एंड स्नैप का सबसे पता है अच्छा पार्ट क्या है, स्नैप वाले क्या करते हैं, स्नैप वाले बोलते हैं कि भाई तुझे 40 आया, 98.25 आया, तुझे कॉल आ जाएगा, डन है। कोई प्रोफाइल नहीं देखते, कोई एकेडमिक्स नहीं देखेंगे, जेंडर नहीं देखेंगे, एकेडमिक डाइवर्सिटी नहीं देखेंगे, 10th 12th ग्रेजुएशन के मार्क्स नहीं देखेंगे, वर्क एक्सपीरियंस नहीं देखेंगे, कॉलेज नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं। तुमने स्कोर लाया, कट ऑफ क्लियर किया, तुमको कॉल आ जाएगी। ये टॉप लेवल के बारे में बात करो। अगर एसए में चार्टी अपने को चलना है, 98 पे एसए में चार्टी की कॉल आ जाएगी। अगर मैं बात करूं बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में, वो पकड़ लो आप तकरीबन 90 पे आ जाती है, विच इज राउंड अबाउट 32-33 का स्कोर पकड़ के चलो कंपेयर टू लास्ट ईयर। ठीक है, इस बार आप 1 मार्क्स और ज्यादा ऐड कर सकते हो। अब थोड़ा बॉटम पे बात करते हैं। मैं कहूंगा कि बॉटम पे ना एक फाइटिंग स्कोर जो है किसी भी बच्चे के लिए
वो है 80 परसेंटाइल वाला। अब 80 परसेंटाइल पकड़ लो, आपका बन रहा है राउंड अबाउट 31 मार्क्स पे। 50% ऑफ द पेपर यार, भाई 31 नहीं कर सकते हम लोग? जस्ट इमेजिन करो, क्या हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते हैं अगले 15 दिन में, अगले 10 दिन में, कि हम 31 का स्कोर ना लेके आए? अब 80 परसेंटाइल पे आपको पता है क्या मिलता है? 80 परसेंटाइल पे आपको मिलता है SIDTM, आपको मिलता है SCIT। SIDTM के हाईएस्ट पैकेज 29 लाख। एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, उसमें बहुत सारी कंपनी, उसमें सेल्सफोर्स भी आता है। हमारा बच्चा एडविन वो सेल्सफोर्स में गया, वो 97 परसेंटाइल है। लास्ट ईयर मुस्कान 70-72 परसेंटाइल वाली बच्ची थी, शी वेंट टू एक्सेंचर स्ट्रैटेजी, 29 लाख का उसको मिला फाइनल प्लेसमेंट। उसकी स्टाइपेंड थी राउंड अबाउट 4.5 लाख की, 4.25 लाख की पकड़ लो, राइट? तो आपके लिए एडवांटेज है, एडवांटेज। तो 80 में आपको SIT मिलेगा, 80 में आपको SCIT आराम से मिल सकेगा। लास्ट ईयर के हाईएस्ट 30 लाख गोल्डमैन सैक्स, ओके। 80 पे SIB नागपुर श्योर शॉट हाईएस्ट 28 लाख, उधर 20 लाख की भी कंपनी है, 25 की कंपनी है, 15 की भी है, 12 की भी कंपनी है, राइट? 80 में आपको SIOM भी मिल जाएगा, राइट, जहाँ पे वैकेंसी कैंपस पे आता है। तो आपके लिए ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। और अगर आप SC ST PWD हो तो भाई आपके लिए तो मतलब चांदी है, बिकॉज यू जस्ट हैव टू गो फॉर GP एंड यू आर डन फॉर इट। तो आपका कन्वर्जन होना ही होना है। तो अगर आप देखते हो ना, टॉप टू बॉटम हर जगह पे आपके लिए मतलब विनिंग सिचुएशन है। ऐसे नहीं कि आपका कुछ नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो पक्का होगा। इवन SSBF जो यार राउंड अबाउट तुमको ना 60 परसेंटाइल पे एडमिशन देता है यार, SSBF में भी यार 2 लाख वाला बच्चा बैठा है। अब मैं उनकी परसेंटाइल नहीं बताऊंगा, मैं 2 लाख की स्टाइपेंड बच्चे लेते हैं। हाँ, हर एक बच्चा नहीं ले सकता, बट एक अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भाई यही हमें सीखना है कि भाई हमारे पास अगले 15 दिन है, 15 दिन में हमें किसी भी हाल में स्नैप एग्जाम के लिए अच्छा खासा स्कोर करना है। अगर हम वो करते हैं, हम गेम में बने रहेंगे। मैंने आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल बता दिया, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कवर करी है। हमारा प्रोग्राम है ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, अगर आप ज्वाइन करना पसंद करते हो बिंदा ज्वाइन कीजिएगा। इसमें आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो स्नैप डुएबल है, ओके। आपका कैट होने के बाद भी आप स्नैप के लिए बाउंस बैक कर सकते हो। डेली बेसिस पे 2-2.5 घंटा भी आप कर सकते हो। एक बैकअप प्लान अच्छा सा अपने लिए क्रिएट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, टारगेट SIB पुणे कीजिएगा। फिलहाल मैं देख रहा हूँ 20 दिसंबर जो लास्ट अटेम्प्ट अपना होने वाला है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की मैंने इंटरव्यूज करी है, आपने देखा होगा। अभी मैंने अनंत वगैरह का इंटरव्यू करा था, वो कैट का टॉपर था, ब्लैकी का कॉल आया, कन्वर्ट नहीं हुआ, वो SIB पुणे में आया। सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, कोईकोड, यू नेम अ कंपनी, टॉप नॉच कंपनीज वहाँ पे आती है। एक्सेलर है और टिस के लेवल की HR की कंपनीज पैकेजेस आती है, सेम प्रोफाइल, सेम पैकेज, सेम हायरार्की, सेम डेजिग्नेशन। SIB पुणे इज कॉल्ड एज अ फैक्ट्री ऑफ CHRO। तो आप इमेजिन करो, अगर आपने 95 ही लाया, अपने कैट में 97, 98 भी लाया कैट में, मैक्सिमम तुमको न्यू आईएम मिलेगा, विच इज गुड, नो डाउट अबाउट दैट। एज अ बैकअप होना चाहिए। बट वही अगर मैं 98.50 या फिर 99 अगर मैं SIB पुणे में लाता हूँ, मैं न्यू आईएम के बहुत ऊपर चले जाता हूँ। एंड SIB पुणे और न्यू आईएम का कभी भी कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। देयर आर पीपल दे हैव लेफ्ट IIM शिलोंग, दे हैव लेफ्ट IFT, दे हैव लेफ्ट MDI गुड़गांव फॉर SIB पुणे। एंड देयर आर पीपल दे हैव नाउ डिसाइडेड कि अगर मेरा ब्लैक ही नहीं हुआ, मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग करना है, मैं SIB पुणे चले जाऊंगा। ठीक है। सो गाइज, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। बहुत सारे बच्चों ने मुझे स्नैप के लिए बोला था, सर वीडियो कीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए है, डिटेल मैनर में बनाया बताया आपको सब कुछ। कुछ क्वेश्चन होगा तो लिखिएगा, मैं रिप्लाई करूंगा। एंड स्नैप के कोर्स के लिंक में दे दूंगा, वहां से आप बाय कर सकते हो डायरेक्टली। यू वांट टू बाय मॉक्स, यू कैन बाय मॉक्स। यू वांट टू बाय द एंटायर प्रोग्राम, यू कैन बाय द एंटायर प्रोग्राम ऑल्सो। बूस्टर प्रोग्राम 1 दिसंबर से चालू होगा, ठीक है। तो तब तक वेट मत करना, मास्टर प्रोग्राम में आ जाना, बूस्टर आपको फ्री में मिल जाएगा। सो गाइज, अभी भी हमारे पास एक Tier 1 कॉलेज मौजूद है, SIB पुणे इज देयर, SCMHRD इज देयर, एंड बाकी की कॉलेजेस भी हैं जो स्नैप आपको प्रोवाइड करता है। तो मेहनत करनी है दिल लगा के, बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं रखनी है, पॉजिटिव माइंड से जाना है। कैट भी फोड़ना है, उसके बाद स्नैप भी फोड़ना है। दोनों में से जो बेस्ट कॉलेज मिलेगा वहां पे जाके एमपी करेंगे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।